जिंदगी की कश्मकश में कुछ लोग नहीं मिली हुई चीजों को लेकर हमेशा उदास रहते हैं। पर कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिन्होंने छोटी चीजों में बड़ी खुशी महसूस की है। हालांकि चाहे उनका इतिहास कितना भी बड़ा हो, पर फिल्मी पर्दे पर मिली कामयाबी के आगे उसका कोई महत्व नहीं टिकता। बड़ी अफसोस की बात है ना। इतना ड्रामेटिक होने का कारण एक अभिनेत्री की कहानी है। फिल्म जगत के असीम कलाकारों में एक फनकारा ऐसी थी जिनकी खूबसूरती और हुनर से लाखों लोग प्रभावित रहे थे। पर विचारों के एक कोने में एक सवाल ये उठता है कि क्या उनका मिस इंडिया या फिर मिस वर्ल्ड कंपटीशन में फर्स्ट रनर अप बनना इतना प्रभावशाली नहीं था। खैर, अभी तक आप समझ गए होंगे कि आज की कहानी मशहूर अदाकारा प्रेमा नारायण पर है। मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। जिंदगी का मजा प्यार से लीजिए जी। जिंदगी का मजा प्यार से लीजिए जी। प्यार तो जिंदगी है, प्यार तो कीजिए जी। जिंदगी का मजा प्यार से लीजिए जी। जिंदगी का मजा प्यार से लीजिए जी। 3 जनवरी 1954 में एक जाने माने सिंगर और बिजनेसमैन के घर प्रेमा नारायण का जन्म हुआ था। उस दौरान वो पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग इस खूबसूरत हिल स्टेशन पर थे। प्रेमा नारायण का परिवार हमेशा से ही स्टेज शो से जुड़ा था और उनकी माताजी अनुराधा गुहा भी डांसर थीं। आपको बता दूं कि अनुराधा प्रसिद्ध अभिनेत्री अनीता गुहा की बहन थी। जब प्रेमा छोटी थी तब उन्हें प्यार से रूमू पुकारा जाता था। खूबसूरत और सामान्य कद वाली इस रूमू का प्राथमिक शिक्षण मुंबई और कलकत्ता के स्कूल में हुआ तथा मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। पर डिग्री लेने के पहले उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश टीचर का काम भी किया था। कहा जाता है कि उन्हें छोटे बच्चों से बहुत लगाव था, इसीलिए उन्होंने जुहू साधना इंस्टीट्यूट से शॉर्ट टर्म टीचिंग कोर्स किया और इंग्लिश टीचर बन गई। पर एकाएकी उन्होंने जॉब छोड़कर मॉडलिंग क्षेत्र का चयन किया। एक इंटरव्यू में प्रेमा नारायण बताती हैं कि उन्हें डांस का शौक था, कथक में विशिष्ट रुचि भी थी और कुछ स्टेज शोज में उन्होंने एक्टिंग भी की थी, जिनमें 2 बंगाली और 3 इंग्लिश प्लेस शामिल हैं। कॉन्वेंट स्कूल में वो कुछ हफ्तों के लिए रही। जब उन्होंने मॉडलिंग क्षेत्र में कदम रखा तब वो बस 17 साल की थी। उनकी खूबसूरती और समझदारी को देखते हुए प्रेमा नारायण को साल 1971 में मिस इंडिया भी बनाया गया था। उसके तुरंत बाद उन्होंने मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद प्रेमा नारायण की तस्वीरें मैगजीन्स और अखबारों में छपती थी। इस कारण से कई सारे फिल्मकार उन्हें अप्रोच भी किया करते थे। पर फिल्म जगत सपनों की नगरी है। यहाँ कौन स्टार बनेगा इसका फैसला फिल्मकार खुद करते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें बी ग्रेड मूवीज मिली और काबिल फिल्मकारों ने प्रेमा नारायण को हमेशा नज़रअंदाज किया। ये बड़ी अफसोस की बात थी। पर 1974 के दौरान प्रेमा की 2 फिल्मों ने कमाल कर दिया। माँ बहन और बीवी तथा महेश भट्ट डायरेक्टेड मंजिलें और भी हैं। इन 2 फिल्मों के कारण प्रेमा के काबिलियत को नई पहचान मिलने लगी। बता दूं कि इन 2 फिल्मों में उनके हीरो कबीर बेदी थे। अच्छी सफलता काबिज करने के बाद भी उन्हें बतौर लीड एक्ट्रेस एक भी फिल्म नहीं मिली। एक इंटरव्यू में प्रेमा नारायण बताती हैं कि हीरोइन ना बनने का उन्हें कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि शुरुआत से ही उन्होंने छोटे बैनर की फिल्में की थी। प्रेमा नारायण ने बड़े प्यार से इस बात को मान लिया कि बड़े फिल्मकार नई एक्ट्रेस पे दाव नहीं खेलते। हालांकि कुछ फिल्मकार थे जिन्होंने उनकी खूबसूरती को गलत अंदाज से पेश किया।
इसीलिए उन्होंने B.R. इशारा की फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। कहा जाता है कि सबसे पहले B.R. इशारा साहब ने ही उन्हें फिल्म ऑफर की थी। उनकी फिल्म रिजेक्ट करने के बाद उस जमाने के नवोदित डायरेक्टर महेश भट्ट उनके पास आए थे। कुछ साल के बाद प्रेमा नारायण डांसर और वैम गर्ल के रूप में चमकने लगी। 1975 में शक्ति सावंत साहब की फिल्म अमानुष के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला था। पोंगा पंडित, अमानुष, उधार का सिंदूर, कर्म, स्वर्ग नर्क, सुरक्षा, जाए तो जाए कहाँ, बरसात की एक रात, सट्टे पर सट्टा, किसी से ना कहना, बाजी, भागो भूत आया, अंगारे, 7 साल बाद, प्यार का मंदिर, थानेदार, मेरा दामाद, ये बस्ती बदमाशों की, ये प्रेमा नारायण की प्रमुख फिल्में हैं। अपना वादा पूरा करो जानी। कौन सा वादा? अरे हाँ, तुम देख चुकी हो, पहले कपड़े तो चेंज कर लो। अरे ये क्या कर रही? मेरे जैसे औरत शर्म आती हो तो खुद ही बाथरूम में चले जाओ। उनकी पर्सनल जिंदगी की बात की जाए तो उनके साथ एक बात बहुत खूबसूरत है। वो ये है कि उन्हें हमेशा अकेला रहना पसंद है। पार्टी और फंक्शन से दूर रहकर घर में आराम करना उन्हें ज्यादा पसंद है। उन सभी बेहतरीन एक्ट्रेसेस में प्रेमा नारायण हैं जिन्होंने हर छोटे बड़े किरदार को न्याय दिया था। अभिनेत्री बिंदु की तरह वो भी मानती हैं कि साइड एक्ट्रेस का करियर लीड एक्ट्रेस से ज्यादा चलता है, और बिंदु की तरह प्रेमा ने भी खुद को खुशनसीब माना है। अपने करियर के उतार समय में प्रेमा नारायण ने शादी करना ठीक समझा। उनके पति का नाम राजीव है, जो एक वकील हैं। उनसे प्रेमा को 2 संतानें भी हैं। आज के समय प्रेमा नारायण 67 साल की हो चुकी हैं और मुंबई के दादर इलाके में चैन भरी जिंदगी जी रही हैं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।